दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, बहुत सारे कमेंट्स काफी टाइम से मेरे पास बच्चों के कमेंट्स के थ्रू कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 2 नवंबर से, और अभी उनका प्रोसेस चल रहा है लास्ट 12 दिसंबर तक। तो गाइस, जैसा कि हम लोग अपनी वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं कि हरियाणा एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां पर बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए कोई भी जो है एंट्रेंस नहीं होता, और हरियाणा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के कोर्स को जो है कराती हैं। इस साल क्या नया है और क्या बदलने वाला है आपकी बीएड के लिए, तो वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसी टॉपिक पर हम लोग आज से बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले एक बहुत नई अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि टीचिंग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हरियाणा के अंदर इस साल एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ये आया है कि पहले क्या होता था, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर एक कॉमन काउंसलिंग होती थी जिसको चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी क्या कंडक्ट कराती थी, वो भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इस साल गवर्नमेंट ने क्या दिया, क्योंकि हर साल हर यूनिवर्सिटी के आपस में कुछ डिस्प्यूट रहते थे, कुछ लड़ाई झगड़े रहते थे कि भाई चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ही क्यों काउंसलिंग कराए, जब हम इतनी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से हम लोग ज्यादा ओल्ड हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को भी ये चांस मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसी फाइटिंग को देख के इस साल इतिहास में पहली बार जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी को अपनी जिम्मेदारी स्वयं तय करने के लिए बोला है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब कोई भी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कॉमन काउंसलिंग नहीं कराएगी। हरियाणा के अंदर हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो अपना काउंसलिंग अलग करा रही है। चाहे वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मीरपुर की यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो गाइज, इस साल बच्चों को क्या प्रॉब्लम इससे होगी? देखिए, ये कॉन्सेप्ट वैसे हमेशा सही रहता था, क्योंकि बच्चों को इसमें क्या है, एक ही फॉर्म फिलअप करना होता था और एक ही फॉर्म के फिलअप वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था। बट गाइज, इस साल जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है। आप अगर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन की तलाश कर रहे हैं, तो आपको हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये बच्चों की पॉकेट के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, और पॉकेट से 1000 रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा निकलेंगे। मतलब पहले एक ही काउंसलिंग में मल्टीपल यूनिवर्सिटी को, मल्टीपल कॉलेज को चूज कर सकते थे, बट अब 1010 रुपए के अंदर जो फीस है काउंसलिंग की, उसमें सिर्फ क्या है, आप एक ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर पाएंगे। तो गाइज, अब बच्चे में से काफी ये पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि इतने टाइम से आप एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहते हैं, तो हम जाएं तो जाएं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए? देखिए गाइज, मैं ये जो बात आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आप लोगों को डिस्कस करूंगा। वैसे तो हरियाणा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट काफी सभी पुरानी यूनिवर्सिटी है। बट मैं अगर बात करूं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी क्या है, एक तो दिल्ली के बिल्कुल नियर है, मतलब कि ज्यादा दूर वो यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी बात, बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में हम लोग कंपैरिजन करें, मान ले बच्चा दिल्ली से बीएड करता है या हरियाणा का बच्चा बीएड करता है, तो उसको आने जाने के लिए क्या है, एमडी यूनिवर्सिटी की जो एक जाने की जो प्रक्रिया है, वहां पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वहां भी नहीं है, बट हम लोग एक डिस्टेंस की बात करें, एक रेडियस की बात करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है गाइज, मैंने अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं, ये कहीं लिखी नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है लास्ट 14 ईयर का, कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर जो मार्क्स की जो अवार्ड देने का जो एक सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है कंपैरेटिवली टू किसी अदर यूनिवर्सिटी। मान लो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहां पर बच्चों का परसेंटेज ज्यादा नहीं बन पाता। सेम केस जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा अगर आप बीएड इस साल करना चाहते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत टाइम से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं और बहुत स्मूथली वो एग्जाम चलते हैं। तीसरा क्या है गाइज, अगर मार्केट में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद जॉब के लिए अगर आप जाते हो, वैसे तो हर एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने देश के अंदर या आउट ऑफ इंडिया के अंदर वैलिड होती है, पर जितने भी दिल्ली के आसपास स्कूल्स हैं या कोई भी स्कूल्स है, तो जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का जो एक नाम है वो नेम और फेम दोनों ही है।
तो ये बेनिफिट भी आप लोगों को मिलेगा। तो गाइज जो फीस है बैचलर ऑफ एजुकेशन की पूरे हरियाणा के अंदर वो बिल्कुल एक जैसी रहती है, नियर अबाउट 1 लाख रुपीज के आसपास है। यहां पर 2 सेगमेंट में आप मान के चलिए कि बैचलर ऑफ डिग्री कराई जाती है। सेगमेंट का मतलब ये है, एक तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा है आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा इस सेंटर गवर्नमेंट जो आपका गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उसमें क्या है, आपका परसेंटेज जाता है 85% जो सीट्स होती है वो हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व है, और बाकी जो 15% सीट्स का जो कोटा होता है वो आउटर साइड के लिए बच्चों के लिए होता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हरियाणा के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा है या आपका डोमिसाइल हरियाणा का नहीं है तो आपको एडमिशन लेने के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है ना सीट्स प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए वहां की सीट्स काफी जल्दी फिल हो जाती हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, जिसको हम लोग प्राइवेट कॉलेज भी शॉर्ट में बोलते हैं। उसकी जो फीस है गवर्नमेंट ने तय की है, नियर अबाउट 1 लाख रुपीज के आसपास आपकी फीस रहती है, और वो कोई भी कॉलेज आप काउंसलिंग के थ्रू चूज कर सकते हो। अब सवाल ये आएगा कि सर हम लोग तो हरियाणा को नहीं है या आउट ऑफ स्टेट के हैं या दिल्ली के हैं, तो हम लोग कॉलेज को कैसे चूज करें। गाइस देखिए, कॉलेज चूज करना प्योरली आप पे डिपेंड करता है। आप अपना कॉलेज का वेरिफिकेशन करें, वो एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर कॉलेज में आप बातचीत करें उनसे, जाके कॉलेज के स्टाफ से आप बातचीत करें कि हम अगर आपके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी आप हमें दोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, आप कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जहां पर कॉलेज का लिस्ट है वहां पर नंबर निकाल के उनसे आप बात कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है 1 साल का, 2 साल का या 4 साल का बताया जा रहा था, अभी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। आपने चाहे मास्टर्स किया है चाहे ग्रेजुएशन किया है, 2020 के अंदर आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो 2 साल का ही रहेगा, कोई 1 साल का नहीं है, कोई 4 साल का नहीं है। तो गाइज ये हम लोगों ने आज मोटी मोटी जानकारी आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन एमडीयू चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या सीआरएसयू से रिलेटेड दी है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और हर हाल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो हम लोग आपके लिए बनाते रहे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस एडमिशन लेने से पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने कॉलेज को जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को बाद में आ जाती है। तो मेरा जो इन सभी यूनिवर्सिटी का लास्ट जो कंपैरिजन रहेगा वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पे ज्यादा मैं ट्रस्ट वर्दी हूं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी में जाइए। बाकी गाइस आपकी मर्जी है। तो टिल देन बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।